हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है सुकेश भटनागर, फैकल्टी ऑफ जनरल अवेयरनेस। तो चलिए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है द बैंकर्स यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोजाना की तरह डेली करंट अफेयर्स को लेकर, जो कि आपके बैंक एग्जाम, एसएससी, रेलवे सभी में बहुत ज्यादा यूजफुल रहता है। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के न्यूज़ेस। एक बात और बता देते हैं दोस्तों, कल कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण मैं करंट अफेयर्स नहीं ला पाया था। तो आज हम जो है कल का भी और आज का दोनों के न्यूज़ेस को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज की पहली न्यूज़। लीजिए दोस्तों, तो फर्स्ट न्यूज़ के बारे में बात किया जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ है। और अभी हाल ही में दोस्तों कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं और इनका नाम है बासावरज एस बोमाई। तो बी एस बोमई जी बने हैं अभी हाल ही में कर्नाटक के नए सीएम। और आपको पता है दोस्तों, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? मिस्टर बी एस येदियुरप्पा जी को रिप्लेस किया है। और ये जो है 23rd नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगली न्यूज के बारे में देखते हैं। ये भाई इनका फोटोग्राफ भी देख लीजिए, लीजिए। लीजिए भाई, अगली न्यूज के बारे में बात किया जाए तो अभी हाल ही में राजनाथ सिंह जी 3 दिनों की यात्रा पे गए हैं दोस्तों। कहाँ? तजाकिस्तान में। कहाँ? दुशनबे में। और ये 27 से लेकर 29 जुलाई तक के लिए यात्रा पे गई हैं। और यहाँ पे इन्होंने जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स की जो मीटिंग है, एनुअल मीटिंग को अटेंड किया है। यानी कि अटेंड करने के लिए इसमें यहाँ पे गए हैं, याद रखिएगा। और इसके अलावा यहाँ पे ये किससे मिले हैं? तजाकिस्तान के जो आपके काउंटर पार्ट है, मतलब इनके जैसे यहाँ के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है, वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं कर्नल जनरल शेराली मिर्जो से भी इन्होंने बातचीत करी। और अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पे बातचीत हुई है और अपने अपने इंटरेस्ट को यहाँ पे बताया है, मतलब इश्यूज को लेकर डिस्कस किया है। बाकी देखिए अब ये लौट के आएंगे, यहाँ पे जो बातचीत होगी उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए भाई, भाई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों, तो इसने इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उस प्रोजेक्शन को थोड़ा कम कर दिया है। पहले इसने 12.5% बोला था, अब इसको रिड्यूस करके 9.5% कर दिया है, ध्यान रखिएगा, 2021 से 22 के लिए। ऐसा दोस्तों जो प्रोजेक्शन किया है आईएमएफ ने, ऐसा क्यों किया, कम क्यों किया? बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ वैक्सीन। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वैक्सीन का कितना समस्या हो रहा है, उसी के कारण यहाँ पे प्रोजेक्शन को कम कर दिया गया है। अगर दोस्तों बात करें 23 से फाइनेंशियल 2023 यानी कि 22 से 23 को लेकर, तो इसने जो जीडीपी ग्रोथ का प्रोजेक्शन किया है इंडिया के लिए, वो कहा है 8.5%। ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आईएमएफ के बारे में बात करता हूं मैं। अगर तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर पड़ता है वॉशिंगटन डीसी। और यहाँ के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टीना जॉर्जियावा, और चीफ एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथ। ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं दोस्तों, लीजिए भाई अगली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट। 28 जुलाई को बनाया गया था अभी हाल ही में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप जानते हैं हेपेटाइटिस का नाम सुना ही होगा आपने, है ना? तो इसको अवेयर करने के लिए लोगों को एक डे बनाया था, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और इस बार का जो थीम रहा था, हेपेटाइटिस कांट वेट, ये इस बार का थीम रहा। एक्चुअली दोस्तों 28 जुलाई ही क्यों होता है? बिकॉज इस दिन हमारे एक नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर बारूच ब्लूमबर्ग, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस को खोजा था। इन्हीं के रेस्पेक्ट में ही हम ये बनाते हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 28 जुलाई वाले दिन। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, भाई 28 जुलाई को एक डे और मनाया गया दोस्तों, जिसका नाम है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है, नाम से ही क्लैरिफाई हो रहा होगा। नेचर को कंजर्व करने के लिए लोगों को बताते हैं कि आप नेचर रिसोर्सेज जो हमारे, जो प्रकृति ने हमें चीजें दी हैं, उसका कंजर्व करें, उनको दुरुपयोग ना करें, उनको सेव करें, उनको संरक्षित करें। इसलिए बनाया जाता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। हमेशा याद रखें 28 जुलाई वाले दिन। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। लीजिए भाई, भाई अभी हाल ही में जापान के मोमिजी निशिया, ये भाई वन ऑफ द यंगेस्ट इंडिविजुअल ओलंपिक चैंपियन बन चुके हैं, जिन्होंने दोस्तों वुमेन्स स्टेक बोर्डिंग में गोल्ड जीत लिया है। मात्र 13 साल की
उम्र और 330 दिन, मतलब इनका एज है लगभग 13 साल ही कह सकते हो या 14 साल कह दो, और बताओ दोस्तों। मात्र अप्रोक्सीमेट 14 ईयर्स के अराउंड की एज है देखिए। और इन्होंने क्या जीत लिया है, गोल्ड मेडल जीता है, किसमें, वुमेन स्टेक बोर्डिंग में। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो सिल्वर जीता है किसने बच्चों, ब्राजील, राइसलीन ने, ये 13 साल 203 दिनों की है। और फूना ने जीता है दोस्तों आपका ब्रॉन्ज मेडल, ये भी जापान की है, याद रखिएगा। तो फिलहाल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यंगेस्ट इंडिविजुअल जिसने जीता है आपका क्या, गोल्ड मेडल वुमेन्स स्टेक बॉडी में कौन है आपका, ध्यान रखिएगा। एक सेकंड हो जाइए, एक सेकंड, एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई, वेट 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 वेट, 1 सेकंड प्लीज। तो ये मैंने सब बढ़ा दिया था आपको, रुक जाइए, कुछ इश्यू हो गया है इसमें, 1 सेकंड। चलिए, हाँ, तो मैंने कहाँ तक पहुँच गया था दोस्तों, ये सब मैंने आपको बता दिया था, हाँ ये है। तो चलिए इनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इमेजेस भी दिखा देता हूँ, ये भी देख लीजिए। ये इनका देखिए फोटोग्राफ है, यंगेस्ट मात्र 13 साल के अराउंड की इनकी एज है, देखिए, है ना दोस्तों। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं, लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला है कि वो प्लान कर रहा है वर्क किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, अपनी डिजिटल करेंसी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में। और इसको यहाँ पे बोला गया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि सीबीडीसी को प्लान करने की बात आरबीआई के द्वारा सोची जा रही है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो मीन्स इसके ऊपर काम चल रहा है और जल्दी देखो ये आपका आपके न्यूज में आ सकता है। ठीक है, इसके ऊपर अभी एक्सप्लाइन कर रहा है, इसके स्कोप को देख रहा है आरबीआई, ऐसा यहाँ पे आरबीआई के द्वारा बोला जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बच्चों। एक जगह का नाम सुना होगा, उड़ीसा में पड़ता है पुरी, है ना। तो पुरी जो है इंडिया की पहली सिटी बन चुकी है जहाँ पे जो लोग हैं उनको हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर डायरेक्टली प्रोवाइड होना शुरू हो चुका है बच्चों, फ्रॉम द टैप। मतलब टोटी खोलो, टंकी खोलो, सीधे पीने वाला पानी मिलने लगा है, वो भी 24 आवर्स बेसिस पे मिलने लगा है। तो पहला शहर जहाँ पे एक तरीके से हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर आपका मिलना शुरू हो चुका है, उड़ीसा में है। कौन सी सिटी, आपका ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुरी। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अब आपने दोस्तों एक सुना होगा अभी, ड्रिंकिंग वाटर जल जीवन मिशन का नाम सुना होगा, है ना। उन्हीं के कारण ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई हैं। चलिए दोस्तों, अब देखो यहाँ पे लिखा है पीपल ऑफ पुरी डायरेक्ट कलेक्ट कर सकते हैं पानी का, सीधे टैप से ही आपको कर सकते हैं, उन्हें फिल्टर करने की, स्टोर करने की कोई जरूरत भी नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बात है, कितना अच्छा नज़ारा। लीजिए अगली न्यूज़ है भाई, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में आयुष को प्रमोट करने के लिए, यानी कि आयुष मिनिस्ट्री आयुर्वेद को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे एक स्कीम लाई गई है जिसका नाम है देवानिया स्कीम। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये का मेन पर्पस क्या है दोस्तों, ये जो हमारी आयुष मेडिसिन होती हैं, आयुष मेडिसिन समझ गए ना, आयुर्वेदिक वगैरह, यूनानी वगैरह जो दवाइयाँ होती हैं, उनको प्रमोट करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है, जिससे कि आयुर्वेद और आयुर्वेदिक मेडिसिन को प्रमोट किया जा सके। तो ऐसा यहाँ पे बोला गया है। चलिए, अब यहाँ पर देखो बोला जा रहा है कि ये जो हमारा एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करेगी, है ना, जिससे कि हमारे जो ट्राइबल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं उनको हेल्प मिलेगा। मध्य प्रदेश के बारे में बात करा जाए तो दोस्तों यहाँ की जो कैपिटल है आपको पता ही है भोपाल, और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, लीजिए भाई बच्चों, अभी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन केवीआईसी और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है दोस्तों एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है बोल्ड। लीजिए भाई, और इसका मेन पर्पस क्या है, जो इंडियन डेजर्ट है हमारे राजस्थान का, वहाँ पे ग्रीन कवर करने के लिए इसको लाया गया है, याद रखिएगा। अब याद रखना दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन कवर मतलब यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट बोल्ड के तहत जो है बैम्बू की सैंपलिंग की जाएगी, यानी कि 1000 बैम्बू जो है उसको बोया गया है, उसको प्लांट किया गया है, जिससे कि इसको एक तरीके से ग्रीन कवर किया जा सके हमारे राजस्थान एरिया को, है ना, ग्रीन इंडियन डेजर्ट जो है वहाँ पे। और ये जो सैपलिंग हुई है दोस्तों कहाँ पे हुई है, जैसलमेर में एक जगह पड़ती है तैनौत विलेज, वहां पे किया गया। और याद रखना दोस्तों, केवीआईसी के जो चेयरमैन है मिस्टर विनय कुमार सक्सेना साहब, इन्होंने फर्स्ट ऑफ टाइम काइंड इस प्रकार का प्लांटेशन प्रोग्राम यहाँ पे लॉन्च किया था, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अब देखो बच्चों, बोल्ड के बारे में बात करा जाए, एक्चुअली इसका फुल फॉर्म नहीं सारा नाम है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, नाम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए केवीआईसी के बारे में बात करें तो दोस्तों याद रखना है हेडक्वार्टर्स का मुंबई में है, सक्सेना जी इसके क्या है चेयरपर्सन, और 1956 में दोस्तों इसे बनाया गया था, ये भी पता होना जरूरी है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। लीजिए देखिए आपके सामने। लीजिए भाई, अगली न्यूज के बारे में बात करा जाए तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नाम सुना होगा आपने, जीएसआई। तो इसने अभी क्या करा है, 7 लिथियम, कितने, 7 लिथियम एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स को अपना स्टार्ट करा है। ठीक है, कहाँ कहाँ, आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे अभी लिथियम एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करने की बात बोली गई है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। अब देखो, ये जो हमारा लिथियम एक्सप्लोरेशन होगा, ये जो स्टेट राजस्थान और कर्नाटक है, ठीक है, इनको किसका अंडरटेकिंग लिया गया है दोस्तों, एटो, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, यानी कि एमडेर के अंतर्गत लिया गया है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, जो कि हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18,100 करोड़ रुपए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत भी रखे थे, जिससे कि लिथियम आयन सेल्स बैटरीज को बनाया जा सके, जो कि हमारे इंडिया में ई मोबिलिटी को प्रमोट करेगा। तो फिलहाल एक सिंपल वे में याद रखना है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कितने आपके लिथियम एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के लिए के बाद बोलिए, 7। और याद रखना, इसके बारे में बात करा जाए तो इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कोलकाता में। 1851 में इसे बनाया गया। फाउंडर थे दोस्तों इसके थॉमस ओल्डहम, इसके फाउंडर थे, याद रखिएगा। चलिए, लीजिए भाई, अगली न्यूज के बारे में बात करा जाए दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर मिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है MOESESSDP, मतलब अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल। एक डेटा पोर्टल है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा लॉन्च किया गया। अब ये जो डेटा पोर्टल है बच्चों, डिजिटल वेब पोर्टल, ये एमओईएस के द्वारा है, भाई ऑब्वियस एमओईएस इंस्टीट्यूट का है, और इसको हमारे डिजिटल इंडिया के साथ भी जोड़ा गया है, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। अब ये क्या करेगा दोस्तों, ये हमारा डेटा को रिट्राइव करेगा और सर्च करेगा साइंस डेटा को, साइंस डेटा ऑन अर्थ सिस्टम, जैसे कि ओशियन हो गया, एटमॉस्फेयर, जियो साइंस, पोल्स, है ना, सिस्मोलॉजी, इन सब के डेटा को रिट्राइव करेगा, इनके ऊपर रिसर्च करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये आप ध्यान रखिएगा, अच्छा न्यूज़ है। एक सिंपल में इस पोर्टल का नाम याद रखना, ESSDP, है ना, ESSDP पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब पोर्टल देखे बात किया जाए तो देखो ये रहा, ये आपके सामने पोर्टल का लिंक है, एक तरीके से जैसे वेबसाइट के लिंक होते हैं उस तरीके से। चलिए आगे देखा जाए। लीजिए दोस्तों भाई, अभी 3 एंटरप्राइजेस बेस्ड इंडिया, जो हमारे भारत में बेस्ड हैं 3 एंटरप्राइजेस, उनका नाम जो है आया है किसमें, विनर्स ऑफ बेस्ट स्मॉल बिजनेस ग्लोबल कंपटीशन में, ऐसा यहाँ पे यूनाइटेड नेशन के द्वारा बोला गया है। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। अब आखिर वो कौन कौन है हमारे इंडिया के जिनका नाम इतने बड़े ऊंचे लेवल पे आया है बेस्ट स्मॉल बिजनेस ग्लोबल कंपटीशन में, वो हैं दोस्तों ऊर्जा डेवलपमेंट सॉल्यूशन लिमिटेड, एक है एडिबल रूट्स प्राइवेट लिमिटेड, और एक है दोस्तों तारू नेचुरल्स। तो ये 3 हमारे विनर हैं, ये आपको पता होने जरूरी है। अब याद रखना दोस्तों, ये जो विनर हमारे सेलेक्ट हुए हैं, 2000 एप्लीकेशन आई थी 135 कंट्रीज में से वर्ल्ड में, उनमें से सेलेक्ट किए गए हैं। अब जो विनर्स हैं उनको भाई $1 लाख का कैश प्राइज शेयर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, और ये विनर्स जो हैं हमारे, जो बिलोंग करते हैं प्रेजेंट, वो 42 कंट्रीज से बिलोंग करते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और अगर देखा जाए, हाफ ऑफ द विनर्स हैं, लगभग देखा जाए तो नियरली हाफ ऑफ विनर्स कौन है, वुमेन है। ये भी आप देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, दिल्ली की एक यंगस्टर है वंतिका अग्रवाल, इन्होंने जीता है नेशनल वुमेन ऑनलाइन चेस टाइटल। दोस्तों याद रखना, सेकंड नंबर पर रही अर्पिता मुखर्जी जी, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं, ये भी ध्यान देने वाले। थर्ड नंबर पे श्रीजा रही हैं, जो आपके तमिलनाडु से हैं। इसके अलावा फोर्थ और फिफ्थ पे आपके महाराष्ट्र की सौम्या और तमिलनाडु की आर वैशाली रही हैं, ये आप भी ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल एक सिंपल वे में किसने जीती है चैंपियनशिप, नेशनल वुमेन ऑनलाइन चैनल, दिल्ली की वंतिका अग्रवाल ने। अगर मैं जूनियर ओपन सेक्शन की बात करता हूँ दोस्तों, तो तमिलनाडु के VS राहुल ने जीता है फर्स्ट पोजीशन। इसके अलावा हमारे इंटरनेशनल मास्टर भरत सुब्रमण्यम ने जीता है सेकंड, और भाई आपके पी इनियन का नाम सुना होगा आपने, इन्होंने थर्ड नंबर पे स्थान प्राप्त किया। चलिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पता होना चाहिए। देखिए वंतिका अग्रवाल जी आपके सामने है, लीजिए अगली न्यूज़। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके सामने दोस्तों, अभी हाल ही में
आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना जी को चुन लिया गया है, बना दिया गया है दिल्ली पुलिस का कमिश्नर। बहुत अच्छी बात है। और राकेश अस्थाना जी दोस्तों ये काम कर रहे हैं एज ए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल। क्लियर। तो फिलहाल इनका अपॉइंटमेंट का आपका बता दिया गया है, ये बनाए गए हैं दिल्ली पुलिस के क्या कमिश्नर। इनको चुन लिया गया है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अब देखो हुआ क्या था 30 जून वाले दिन दोस्तों, एस एन श्रीवास्तव जी, अ, इनके रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ था, बालाजी श्रीवास्तव को एडिशनल चार्ज दे दिया गया था दिल्ली पुलिस का भारत सरकार के द्वारा। लेकिन कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि इनको परमानेंट करेंगे या फिर टेम्परेरी रहेंगे। फाइनली अब राकेश अस्थाना जी को चुन लिया गया है, आप ध्यान रखिए। इसके अलावा राकेश अस्थाना जी दोस्तों बीसीएएस ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी हेड रह चुके हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। आप देख सकते हैं बच्चों कितने एक्सपीरियंस बंदे हैं, है ना। चलिए ये आपके सामने लीजिए, इनका पिक भी देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देख, अगली न्यूज देखते हैं। लीजिए दोस्तों, भाई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्टर हैं स्मृति ईरानी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स 24/7 हेल्पलाइन नंबर, और जो आपके सामने है 7827170170। ठीक है, तो ये एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर दिया है। और इसका मेन पर्पस क्या है, जो वुमेन्स वायलेंस को मतलब इफेक्टेड हैं, उससे परेशान हैं, उनको ये हेल्प करेगा, उनको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक तरीके से इजी वे में बोल सकते हैं वुमेन सिक्योरिटी के लिए इसको लाया गया है, सिक्योरिटी और सेफ्टी को बनाए रखने के लिए। इसका मेन पर्पस याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। लीजिए भाई भाई इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों आई स्टेम। तो इसने अभी क्या करा है, एक नेशनल वेब पोर्टल है जो हमारा, तो आई स्टैम्प अब क्या करेगा, शेयरिंग करेगा आर एंड डी फैसिलिटीज। ठीक है, तो इसको शेयर करने के लिए यहाँ पे बोला है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा है, इसको उद्घाटन करा है, याद रखिएगा। तो मतलब कह सकते हैं कि इसका एक्चुअली क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। पहले भी चल रहा था इस टाइम, ऐसा नहीं है नहीं था, लेकिन ये इसका फेज 2 है ना। इसको अभी हाल ही में हमारे मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको आने वाले 5 सालों तक काम करेगा। अभी ये कब तक, 2026 तक, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक। और इसका मेन पर्पस क्या रहेगा, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारी फैसिलिटीज है उनको ये शेयर करेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, चलो देखो ये लिखा हुआ है आर एंड डी इकोसिस्टम को मजबूत बनाएगा, ऐसा यहाँ पे बात बोल रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, भाई अभी हाल ही में हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने वर्चुअली इनॉग्रेट करा है 28th रीजनल वर्कशॉप। किसका, कृषि विज्ञान केंद्र का। याद रखिएगा कौन से नंबर का दोस्तों, याद रखना 28 नंबर का। और यहाँ पे इन्होंने कुछ चीजें बोली हैं, जैसे इन्होंने बोला है कि एट प्रेजेंट 723 केवी के, मतलब किस कृषि विज्ञान केंद्र हमारे आईसीएआर यूनिट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें से 7 हमारे नक्सल डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, अफेक्टेड एरियाज में है। अब ये केवी क्या करते हैं दोस्तों, ये जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं, ये दोस्तों सॉइल हेल्थ कार्ड का नाम आपने सुना होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किनको, फार्मर्स। यहाँ पे बोली गई है बात। इसके अलावा दोस्तों एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है आर्या। एक न्यू प्रोजेक्ट को भी ऑपरेट करा जा रहा है हमारे जबलपुर में। जबलपुर में एक जगह पड़ती है अटारी, जहाँ पे हमारे क्या होता है इन 12 केवी की ऑफ मध्य प्रदेश में। मतलब देखो भाई सीधी सी बात है, टोटल हमारे कितने हैं कृषि विज्ञान केंद्र, हमारे 723 हैं। अब मध्य प्रदेश में जो हमारे केवी केस पड़ते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में 12। ठीक है, उनके द्वारा एक प्रोजेक्ट हमारा ये भी चल रहा है जिसका नाम है आर्य। इसके साथ साथ यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट दोस्तों याद रखना, क्या, यहाँ पे इन्होंने सोयाबीन सीड हब स्टोर एट केवी के गोविंद नगर होशंगाबाद का भी उद्घाटन करा है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। क्लियर। चलिए तो ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। 723 है, ये 7 आपके नक्सल एरिया में है, आर क्या है ये सब आपको पता होना जरूरी है। आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों, भाई बड़ी अच्छी न्यूज़। भाई अभी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट होते हुए, इनको बढ़ते हुए देखते हुए, उत्तराखंड से पहली बार फर्स्ट कंसाइनमेंट वेजिटेबल्स का, जिसमें करी लीफ है, ओकरा है, पियर है, बिटर गार्ड है, करेला वगैरह सब बोलते हो, ये भैया जा रहा है कहाँ पे, दुबई जा रहा है। लो भाई कितनी बड़ी बात है। और ये भाई हरिद्वार से कहाँ जा रहा है दोस्तों, दुबई जा रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना दोस्तों, 2020 से 21 की बात बोली जाए तो इंडिया ने
फूड एंड वेजिटेबल्स का जो एक्सपोर्ट किया था वो वैल्यू थी 11,019 करोड़ का, जो कि 19 से 20 की हमारी कितना था, 10,114 करोड़ का। यानी कि आप देख रहे हैं इंक्रीमेंट हुआ है। एक डेटा इंपॉर्टेंट है, कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ लास्ट ईयर से, तो लगभग लगभग 9% की वृद्धि देखी गई है, ये आपको पता होना जरूरी है। क्लियर। इसके अलावा उत्तराखंड के बारे में बात करा जाए तो यहाँ के भाई अभी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं कुछ समय पहले, आपको पता होगा पुष्कर जी, पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ की गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, ये आपको पता होना, दोनों दोनों चीज जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लीजिए भाई, भाई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने बोला है कि हम बनाएंगे फर्स्ट टाइप का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन नॉर्थ ईस्ट। लीजिए भाई, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात बोली गई है, और ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा किससे संबंधित होगा, बायो रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित होगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और ये कहाँ बनेगा दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है, आपने नाम सुना, पामोंग पारे डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे एक प्लेस है किमीन में, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की बात बोली गई है। और ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में इंफॉर्मेशन ये भी आपको पता होना दोस्तों जरूरी है। यहाँ की कैपिटल है ईटानगर, सीएम पेमा खांडू जी हैं गवर्नर, विश्व भूषण हरिचंदन जी, यह पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, भाई अभी हाल ही में मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन जी ने अनाउंस कर दिया है कि जो सिल्वर पदक जीत के आई हैं टोक्यो टोक्यो ओलंपिक्स में मीराबाई चानू जी, तो इनको बनाया जा रहा है एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लीजिए भाई, एएसपी बनाने की बात बोली गई है इन्हें, और इनको भैया 1 करोड़ रुपए का रिवार्ड भी दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे बोला है कि हम वर्ल्ड क्लास वेट लिफ्टिंग अकेडमी बनाएंगे जल्दी से, मे भी हो सकता है फ्यूचर में आने वाले समय में ये हमारे मणिपुर में बनाई जाएगी, ऐसा यहाँ पे एन बीरेन सिंह जी के द्वारा बोला गया है। अब देखो मणिपुर के बारे में बात करा जाए तो कैपिटल है इम्फाल, और यहाँ के जो आपको मैंने बता दिया एन बीरेन सिंह जी क्या कर रहे हैं, एज ए चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे न्यूज, लो भाई, बड़ी अलग न्यूज है और काफी समझने वाली। बच्चों, मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी, जो कि हमारी क्लीनेस्ट सिटी है हमारी इंडिया की, जैसे कि हम और आप साफ जानते ही हैं, तो ये ओनली सिटी है पूरे देश की जो कि सेलेक्ट हुई है किसके लिए, इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए। तो ये आप ध्यान रखना, इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम में सेलेक्ट होने वाली एकमात्र सिटी कौन है, आपकी इंदौर। अभी बच्चों, ये जो क्लीन एयर कैटलिस्ट है एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसको जो लॉन्च किया गया है यूएसएआईडी के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी कि यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा। साथ में ग्लोबल कंसोर्टियम है ऑर्गेनाइजेशंस का, जिनको लीड कर रही है डब्ल्यूआरआई, ईडीएफ, ये दोनों लीड कर रहे हैं। जिसका मेन पर्पस क्या है दोस्तों, एयर पॉल्यूशन से लड़ना, कहाँ पे, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। मतलब एक तरीके से जो हमारा वायु प्रदूषण होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, उसके लिए हम नए नए सॉल्यूशंस निकालेंगे और उससे हम क्या करेंगे, लड़ेंगे, उसके लिए प्रोग्राम को बनाया गया है। और दोस्तों याद रखना, जो प्रोजेक्ट है ये 5 सालों के लिए ऑपरेट किया जाएगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है, याद रखिए। चलिए, लीजिए भाई, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। अगली न्यूज देखते हैं। लो भाई, बहुत ही प्यारी न्यूज, जैसे कि आपको मैंने अभी कुछ समय पहले ही बताया था, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी अभी देखा होगा स्पेन का आया, हमारे इंडिया में आए थे धोलावीरा, है ना। उसी तरीके से भाई अभी एक लैंडस्केप गार्डन है, कहाँ का, ब्राजील की सिटी रियो डो जेनेरियो का, और इसका नाम है द सीटियो बुरले मार्क साइट, और इसको बच्चों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो लिस्ट है उसमें शामिल कर लिया गया है। अब बच्चों, ये जो गार्डन है यहाँ पर मोर देन 3500 स्पीसीज हैं प्लांट की, देखो कितनी बढ़िया है, कितना सुंदर होगा, आप समझ सकते हैं, है ना। तो ये एक चीज और याद रखना दोस्तों, जो साइट है ना, इसका जो नाम रखा गया है ब्रूले मार्क्स, ये एक हमारे ब्राजीलियन लैंडस्केप आर्किटेक्ट थे, उनके नाम पर ही रखा गया है, क्योंकि इन्होंने इसको बनाया था, पार्क को डिजाइन किया था। चलिए, ब्राजील के बारे में बात करा जाए दोस्तों, तो ब्राजीलिया इसकी कैपिटल, रियल इसकी करेंसी है, और जैर बोल्सोनारो की क्या है, इसके प्रेसिडेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। एक मिनट तो ये, वन सेकेंड, लीजिए आगे देखते हैं। लो भैया, ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है, मैंने आपको दिखा दिया ब्राजील वाला, ये देखो कितना अच्छा है ना। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। लीजिए भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बच्चों, अभी हाल ही में इंडियन बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं नंदू नाटेकर जी,
जो कि पहले इंडियन है दोस्तों जिन्होंने इंटरनेशनल टाइटल, जिसका 1956 में इनकी डेथ हो चुकी है। एज थी 88 ईयर्स के थे, फिलहाल ये नहीं रहे। और याद रखना, ये पहले अर्जुन अवार्ड मिला था, एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने फर्स्ट अर्जुन मेरा अवार्ड मिला था 1961 में, ये भी आपको पता होना जरूरी है। और इसके अलावा इनके अलावा जो इनके अचीवमेंट के बारे में बात करा है, जैसे मैंने बताया था कि इंटरनेशनल टाइटल जीता था 1956 में नाटेकर जी ने। देखो मेन सिंगल टाइटल जीता था कहाँ पे, ये होता सेलेंगोर इंटरनेशनल टूर्नामेंट कुआलालंपुर में इन्होंने जीता था, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अभी 29 जुलाई वाला दिन एक डे बनाया जाता है, इंटरनेशनल टाइगर डे, या जिसको हम ग्लोबल टाइगर डे के नाम से जानते हैं। और ये हमारा डे बनाने का मेन पर्पस होता है दोस्तों, टाइगर को कंजर्व करना, यानी कि उनको संरक्षित करना, उनको सेव करना। एक्चुअली इस डे को बनाने का रीजन क्या है, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली दोस्तों हुआ क्या था, 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में एक समिट हुआ था, टाइगर समिट। ठीक है। और यहाँ पे एक बात बोली गई थी कि हम अब जितने भी हमारे टाइगर्स बचे हैं हमारे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इनको हम सेव करेंगे, इनको प्रोटेक्ट करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो एक समय आएगा ये बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इसी के लिए एक प्रोजेक्ट लाया गया है दोस्तों, अगर आपने सुना हो, T/2 प्रोजेक्ट। देखो ये लिखा एक प्रोजेक्ट है, इसका मतलब क्या था, यहाँ पे एक टारगेट रखा गया, यहाँ पे इन देशों ने मिलकर रखा जिसमें समिट में पार्टिसिपेट करा, कि हम 2022 तक अपने अपने देशों में टाइगर के नंबर्स को डबल करेंगे। तो डबल करने के लिए टारगेट रखा गया था, जब इसे T/2 यानी कि टाइगर को डबल करना, ये इसका मेन पर्पस था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है, कब तक डबल करेंगे, 2022 तक। और याद रखिएगा, इस बार के जो टाइगर डे का जो थीम है, स्लोगन रहा है, वो था द सर्वाइकल इज इन आवर हैंड्स। तो ये आपका याद रखें, पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने बोला है कि हम बना रहे हैं गरिमा गृह, और ये ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए होगा। यानी कि जो हमारे ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं उनको सेफ और सिक्योर घर प्रोवाइड करने के लिए, एक तरीके से शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए ये हमारा बनाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है गरिमा गृह। और अभी यहाँ पे बोला गया है कि ये जो बनाए जा रहे हैं कहाँ कहाँ पे, जैसे महाराष्ट्र हुआ, दिल्ली हुआ, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और उड़ीसा में इनको बनाया जा रहा है। और किसकी मदद से, कम्युनिटी बेस्ड जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी मदद से इनको बनाया जा रहा है, ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, बहुत ही अच्छी न्यूज़ भाई, अभी बिलियनियर हैं मिस्टर नजीब मिकाती, ये बनाए गए हैं अभी हाल ही में लेबनान के नए प्राइम मिनिस्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेबनान के नए पीएम कौन बने हैं, नजीब जी बने हैं दोस्तों। और इनको जो अपॉइंट कर लिया गया है प्रेसिडेंट यहाँ के मिशेल ऑन के द्वारा। एक्चुअली हुआ क्या था, अभी हाल ही में साद हारिरी, इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से क्या कर दिया था, इस्तीफा दे दिया। जिसकी वजह से अब जो नए प्राइम मिनिस्टर चुन लिए गए हैं हमारे, क्या नाम है इनका, नजीब जी चुन लिए गए, याद रखिए। लेबनान के बारे में बात करें जाए तो कैपिटल इसकी ब्यूरिट है, और दोस्तों करेंसी का नाम है पॉन्ड। और मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट कौन है, मिशेल ऑन इसके प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छी न्यूज़ भाई, कर्नाटक हमारे पूरे भारत का पहला स्टेट बन चुका है जिसने बोला है कि हम प्रोवाइड करेंगे 1% रिजर्वेशन, किसको, ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज को, हर एक गवर्नमेंट सर्विसेज में। मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में 1% रिजर्वेशन देने की बात बोली गई है, किसके द्वारा, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। अब देखो इसका मेन पर्पस क्या है, आप समझ सकते हैं, जिससे कि इन कम्युनिटी को आगे बढ़ाया जा सके, इनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जा सके, है ना, आप समझ सकते हैं, इनको आगे प्रमोट करें, जिससे भेदभाव ना किया जाए। और भाई कर्नाटक के बारे में बात करा जाए, अभी मैंने आपको पहली न्यूज़ पढ़ाई, यहाँ के नए सीएम बन गए, है ना, PS बोमई। और गवर्नर भी अभी थोड़े दिनों पहले नए बने, थावरचंद गहलोत जी, और बेंगलुरु इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को एक तरीके से परमिशन दे दी गई है, अप्रूवल मिल चुका है कि वो 8.23% जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड है उसकी पेड अप कैपिटल का एक्वायर कर सकता है। मतलब
अब जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर बैंक का 8.23 उसकी पेड अप कैपिटल का एक्वायर कर सकता है। इसको आरबीआई के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है। और ऐसा जो अप्रूवल दिया गया है किसके अकॉर्डिंग दिया गया है? जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत बोला गया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल एक सिंपल वे में आपको याद रखना है, लद्दाख कितने परसेंट रखेगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक का स्टेक पेड अप कैपिटल का? 8.23% रखेगा, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। चलिए, इसके अलावा देखो जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में बात करा जाए तो यहाँ के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आर के छिबर जी हैं। और कब बनाया गया था? 1938 में दोस्तों, श्रीनगर में इसका हेडक्वार्टर, ये आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, बड़े ही प्यारी खबर आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सिस बैंक को लपेट दिया और इसके ऊपर लगा दी है 5 करोड़ की पेनल्टी। अब ऐसा क्यों करा? क्योंकि भाई इन्होंने कुछ रूल्स थे, है ना, जिनको फॉलो नहीं करा। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो गया, है ना, कॉर्पोरेट कस्टमर्स हो गया, स्टैंडिंग, ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और सेक्शन 47A का पार्ट 1C को रीड करा है, सेक्शन 46(4) का सेक्शन 46 का पार्ट 4 का सबसेक्शन 1 को, दोनों ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, उनको रीड करते हुए आरबीआई ने एक्सिस के ऊपर 5 करोड़ की पेनल्टी लगा दी, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो चलिए, अभी हाल ही में दोस्तों देखो आरबीआई के द्वारा एक कंडक्ट करा गया था स्टैचुरी इंस्पेक्शन फॉर सुपरवाइजरी इवैल्यूएशन एक्सिस बैंक का, यहाँ पे उसी के तहत ये सारा काम हुआ है, याद रखिएगा। एक्सिस बैंक के बारे में बात करें जाए तो दोस्तों हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। 1993 में बनाया गया। मिस्टर अमिताभ चौधरी इसके एमडीएम चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, लो भाई। भाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक इंडिया का पहला बैंक बन चुका है दोस्तों, जिसने 1 करोड़ फास्ट टैग इशू कर दिए हैं, 1 करोड़ को भी पार कर लिया। लो भाई, तो अभी एनपीसीआई ने बोला है, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बोला है भाई कि मोर देन 3.47 करोड़ फास्टैग इशूड किए जा चुके हैं सभी बैंकों के द्वारा। कब तक? जून 2021 के एंड तक। ये डेटा पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये सारे बैंकों ने इतने फास्टैग इशू कर दिए हैं। लेकिन पेटीएम जो पेमेंट्स बैंक है उसने सबसे ज्यादा इशू करे हैं, मोर देन 1 करोड़ फास्टैग्स, तो इसलिए इसका नाम यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो पेटीएम के बारे में बात करा जाए तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। विजय शेखर शर्मा इसके फाउंडर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और 2009 में कंपनी को बनाया गया था। चलिए, ये तो आपने देखा ही होगा दोस्तों। अगला देखते हैं, लीजिए भाई। भाई अभी हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने बोला है कि हम महाराष्ट्र की सावित्री बाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करेंगे, जिससे कि ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर में लोगों को, यानी कि यूथ को ट्रेन किया जा सके। और इसके लिए दोस्तों एक तरीके से 3 इयर्स का बैचलर ऑफ वोकेशनल स्टडीज इन रिटेल मैनेजमेंट कोर्स को लाने की बात बोली गई है। ठीक है, और इस कोर्स में क्या होगा बच्चों, ये कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कौन से? अर्न बाय लर्न, मतलब आप पढ़िए और साथ में अर्न भी कीजिए। और इसमें बच्चों एक पर्टिकुलर ऑन द जॉब ट्रेनिंग के समय यहाँ पे क्या दिया जाएगा? स्टाइपेंड दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे मारुति सुजुकी के द्वारा भी बोला गया है। अच्छा इनिशिएटिव है, इससे दोस्तों दोनों चीजें होंगी, जॉब भी करते रहे और अपनी स्टडी भी करते रहो, दोनों करते रहो, है ना। चलिए, और इसके बारे में बात करा जाए तो इसका जो हेडक्वार्टर है मारुति सुजुकी का, भाई नई दिल्ली में पड़ता है। और आपका इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोले तो किनीची है आयुकावा, आप समझ सकते हो, है ना, नाम से पता चल गया होगा। लीजिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी न्यूज। भाई अभी इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश ऑथर हैं मिस्टर संजीव साहोता। तो संजीव साहोता जी के बारे में बात किया जाए दोस्तों तो इनका नाम 13 अदर्स की लिस्ट में आ चुका है। और ये जो लिस्ट है 2021 बुकर प्राइज ऑफ फॉर फिक्शन के लिए बनाई गई है, जिसमें इनका नोबेल है चाइना रूम। ठीक है, चाइना रूम को शामिल कर लिया गया है। मतलब एक तरीके से जो आपका दोस्तों, देखो सीधी सी बात है दोस्तों, एकदम से तो किसी को दे नहीं जाएंगे प्राइस, उसके लिए नॉमिनेशन होता है ना। तो नॉमिनेशन वगैरह जो हुए हैं उसमें हमारे इनका नाम आ चुका है 13 अदर्स की लिस्ट में। अब क्या होगा, इनमें से भी 6 बुक हमारी शॉर्ट लिस्टेड होंगी, है ना, कब? 14 सितंबर वाले दिन। एंड जो फाइनल जो विनर होगा 3 नवंबर वाले दिन, उसको फिर ये अवार्ड दिया जाएगा, जिसका नाम है आपका 2021 बुकर प्राइज फॉर फिक्शन। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ये लीजिए भाई संजीव जी का भी आप फोटो देख लीजिए, साहूता जी हैं हमारे। और क्या नाम है इस बुक का? चाइना रूम। इनका नाम जो है ना, चाइना रूम से क्वेश्चन आ सकता है। लीजिए भाई, बहुत प्यारी न्यूज बच्चों। अभी हाल ही में
एक कंसाइनमेंट जा रहा है आपका किसी दूसरे देश में, कहाँ जाना है, लंदन में जा रहा है। उस कंसाइनमेंट में क्या होगा, राजा मिर्चा। आहा, मिर्चा खाते हो दोस्तों, मिर्ची है ना, मिर्ची का भाई मिर्चा। तो राजा मिर्चा जिसको हम किंग चिली भी बोलते हैं, और ये कहाँ का है दोस्तों, नागालैंड। और इसको भाई किया जा रहा है एक्सपोर्ट लंदन में, और ये जाएगा गुवाहाटी बाय एयर के रास्ते। पहली बार बच्चों राजा मिर्चा को लंदन भेजा जा रहा है, लीजिए भाई। और ये जो कंसाइनमेंट है, इसका जो मेन सोर्स है, नागालैंड में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बच्चों, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट, और वहाँ पे एक जगह पड़ती है टेनी। तो वहाँ का ये एक तरीके से सोर्स है, और ये जीआई टैग इसको मिल चुका है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। 2008 में इसको जीआई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया गया था। और दोस्तों याद रखना, नागालैंड में इस मिर्चा को क्या बोलते हैं, भूत जोलोकिया, यानी कि घोस्ट पेपर के नाम से भी जानते हैं, ये याद रखिएगा। और नागालैंड के बारे में बात किया जाए तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वही नेफ्यू रियो, आर एन रवि गवर्नर, और यहाँ की कोहिमा क्या है, कैपिटल है। चलो इस मिर्चे की फोटो भी दिखा दूं। देखो बच्चों, देखा जाए तो शिमला मिर्च से मिलता हुआ इसका शक्ल होता है ना। एक्चुअली ये उसी का ही प्रजाति है, आपको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं न्यूज, लीजिए भाई। बहुत अच्छी न्यूज है बच्चों। अभी हाल ही में मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद जी। इन्होंने 76th सेशन का यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो 76 सेशन है, उसकी प्रेसिडेंसी जीत लिया है। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में कि मालदीव जो है यूएनजीए को होल्ड करेगा। इसका जो प्रेसिडेंट होगा यूएनजी का, मालदीव की तरफ से होगा। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए मालदीव के बारे में बात करें जाए तो कैपिटल है इसके माले, और रुपालिया, मालदीवियन रुपया इसकी करेंसी है दोस्तों। और इब्राहिम मोहम्मद सुलोही क्या है, इसके प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। यूएनजीए के बारे में बात करें तो दोस्तों अब्दुल्ला शाहिद जी और प्रेसिडेंट हैं इसके। और इसके अलावा बात किया जाए, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, और 1945 में से बनाया गया था। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन्फॉर्म किया है कि अगर हम अनक्लेम डिपॉजिट को लेके बात करें तो दोस्तों 31 दिसंबर 2020 वाले दिन जो अनक्लेम डिपॉजिट हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के, वो देखे गए थे 24,356 करोड़ का। मतलब समझ में आया बच्चों, अनक्लेम डिपॉजिट का मतलब ऐसा पैसा जिसको क्लेम करने वाला कोई है ही नहीं। कोई बोली ना ये मेरा पैसा है, उसका पैसा है, ठीक है। और ये बात किसने बोली है, अभी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस हैं डॉक्टर भगवंत भगवत किशन राव कराड़ ने राज्यसभा में बोला है ऐसा स्टेटमेंट, ये रिपोर्ट जारी करी है। अगर दोस्तों बात किया जाए तो 2020 में एज कम्पेयर टू 2019 से इसमें इंक्रीमेंट हुआ है कितने करोड़ का, 5977 करोड़ का। ये भी आप ध्यान रखिएगा, यानी कि लगभग लगभग आप समझ जाओ 6000 करोड़ के अप्रोक्सीमेशन आप कह सकते हो, है ना। इतने करोड़ का यहाँ पे इंक्रीमेंट देखा गया है एज कम्पेयर टू 2019। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं दोस्तों, लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। भाई अभी हाल ही में एच डी एफ सी बैंक ने लॉन्च करा है दोस्तों ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी स्मॉल रिटेलर्स के लिए। और इसके लिए इसने किससे हाथ मिलाया है, जो हमारे ई गवर्नेंस गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी है आप, जिसका नाम है सीएससी, कॉमन सर्विस सेंटर्स जो होते हैं उनके साथ हाथ मिलाया है। अब इसका नाम भी जान लो क्या है, इसका नाम है दोस्तों दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम। कितना प्यारा नाम है ना, नाम से समझ में आ गया, रटना ही नहीं है। और ये हमारे जो छोटे मोटे शॉपकीपर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, उनको जो कैश की प्रॉब्लम होती है उनको ये हेल्प करेगा। भाई ओवरड्राफ्ट क्या होता है दोस्तों, आप जानते ही हैं। ओवरड्राफ्ट एक शॉर्ट टर्म आपका फाइनेंशियल हेल्प जो हमारे बैंक्स कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। याद रखना दोस्तों, यहाँ पे एक कंडीशन है कि ऐसे रिटेलर्स जो जिनको 3 साल हो चुके हैं मिनिमम बिजनेस को चलाते हुए, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक। और उनको 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा। और यहाँ पे ये ओवरड्राफ्ट की जो लिमिट है दोस्तों, मिनिमम 50,000 रुपये तक का ले सकते हैं, और मैक्सिमम उनको 10 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट दिया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि एच डी एफ सी ने बोला है कि हमें कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी, बिजनेस फाइनेंशियल, इनकम टैक्स वगैरह ये चीज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं, ठीक है। ऐसा यहाँ पर बोला गया है। चलिए, तो फिलहाल ये आपको मैंने बता दिया, याद रखें। एच डी एफ सी बैंक के बारे में और बात किया जाए तो शशिधर जगदीशन इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, हेडक्वार्टर मुंबई में है, और 1994 में इसे बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं,
लीजिए दोस्तों, हो गई सारी न्यूज़ समाप्त। आज उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी न्यूज़ दिखी होंगी। अबाउट मैं आपको बताऊँ दोस्तों, लगभग लगभग 50 के अराउंड न्यूज़ेज़ हैं, क्योंकि 2 दिनों की हैं, तो हमने सारी न्यूज़ आपके साथ कवर कर ली हैं। अब आपका काम घर पे पीडीएफ को अच्छे से रीड करना है, ये आपका काम है। चलिए, अब मैं आपको एक छोटी-सी चीज़ बता देता हूँ। पहली चीज़, आज के फ्री क्लासेस को थोड़ा समझ लो। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों, आज है जीए मैराथन। मैं आप सभी दोस्तों के लिए लेके आ रहा हूँ अनअकैडमी की फ्री क्लास में 10 बजे, 10 से 12 बजे होगी। 2 घंटे का रखेंगे। इसमें टॉपिक होगा दोस्तों 19 से लेकर 26 जुलाई तक का करंट आपको पढ़ के आना है। उसका टेस्ट एक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, ये आपका फ्री क्लास ना रहे। इसके अलावा दोस्तों 7:15 PM पे भी मेरा फ्री क्लास होगा। उसमें मैं आपका मॉक टेस्ट लेके आता हूँ आप सभी दोस्तों के लिए जीए का, वो भी आपका होगा। और जो स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस पे हैं उनके लिए बता देता हूँ, मेरा प्लस कोर्स चल रहा है बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस का दोस्तों, आप इसमें भी आइए। इसमें आप एनरोलमेंट कराओ। और इसकी जो क्लास होती है मॉर्निंग में 7:30 AM होती है, डेली होती है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अगर आपको दोस्तों लास्ट 6 मंथ का करंट कवर करना है तो 8:30 PM पे आ जाइए, शाम को 8:30 बजे। मंडे टू फ्राइडे डेली बेसिस पे इसकी क्लास चलती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा दोस्तों याद रखना, एवरी वेंसडे अनअकैडमी पे आते हैं बहुत सारे बैचेस। आप इनमें भी एनरोलमेंट कराओ। जैसे 28 जुलाई वाले दिन अभी कुछ बैचेस आए हैं, इनका आप फायदा ले सकते हैं। इनमें आप एनरोलमेंट करा के अपनी स्टडी को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और याद रखना दोस्तों, अनअकैडमी कॉम्बैट होता है एवरी संडे, तो आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करें। यहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया उपहार जीतने का मौका मिलता है एवरी संडे सुबह 10 बजे। ठीक है, तो आप ज़रूर आइए। और यहाँ पे इसको अनलॉक करने के लिए अगर आपको कोड की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरा कोड लगा सकते हो दोस्तों, जिसका नाम है गेट लाइव। इस कोड को लगाओ और आप फटाफट फटाफट क्या हो जाओगे, एंट्री मिल जाएगी आपको और अपना कॉम्बैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं आप, याद रखिएगा। चलिए, और याद रखना दोस्तों, हो सकता है फी हो जाए इंक्रीज, इसलिए जल्दी करो। अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन ले लो भाई, लास्ट टाइम चल रहा है, आज हो गई है 30 तारीख, है ना। 1 तारीख से कहीं फीस बढ़ गई तो गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, इसलिए जल्दी कीजिए। 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं सीईटी के लिए, मतलब कंबाइंड बैंक प्लस एसएससी, तो आपको मात्र पड़ता है 7,999 में। 2 साल का पड़ता है दोस्तों 9,999 में। और इसके अलावा अभी हमारा नाबार्ड आरबीआई का भी कॉम्बो ऑफर चल रहा है। मात्र 6 महीने में देखो 6,900, 12 मंथ्स का है 8,200, वो 600, और 24 मंथ्स का है 10,300। भाई इतना सस्ता तो मुझे लगता है कहीं नहीं मिलने वाला आपको यार, वो भी आरबीआई ग्रेड बी और नाबार्ड ग्रेड ए और ग्रेड बी की प्रिपरेशन के लिए। तो भाई जल्दी करो, मौके पे चौका मार दो। कहीं महंगा हो गया तो भाई आपका लॉस हो जाएगा दोस्तों। और याद रखना, इन सब काम को करने के लिए आप मेरा रेफर कोड यूज कर सकते हैं, गेट लाइफ। ठीक है, इससे आपको इंस्टेंट 10% का ऑफ प्रोवाइड हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज, क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर कर दें और दोस्तों को फैला डालो, है ना। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, चल तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपके साथ डेली करंट अफेयर्स के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।